Assalamualaikum friends. Today our topic is about square root by factorization method. दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 169 अंडर द रूट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन 169 अंडर रूट। अब इस 169 का हम एलसीएम लेते हैं। 169 एलसीएम। अब 169 को हम 13 पे डिवाइड कर लेते हैं। 13 पे 13 एकम 13। अब ये 16 है, इसे 3 हासिल होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 39। अब 13 3 39। अब देखें, अब इस 13 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 ज़रबे 13 अंडर द रूट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये जो 2 है ये इस अंडर रूट के बराबर है। ये 2 और ये अंडर रूट इसके साथ खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास 13 ही रह जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 13 है। 13 इसका आंसर है। क्वेश्चन को देखें। सॉल्यूशन 10 24 अंडर द रूट। अब 10 24 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं 24। अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 पे 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो 5 दूनी 10 और ये या एक यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 पे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 पे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 पे 2 एकम 2, एक यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12। फिर 2 पे 8 दूनी 16। फिर 2 पे 4 दूनी 8। फिर 2 पे 2 दूनी 4। अब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ज़रबे 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ज़रबे 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 2 2 ज़रबे 2 अंडर द रूट 1 2 3 4 5। तो इसे हमारे पास आ जाएगा और ये बराबर है 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट ज़रबे 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट ज़रबे 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट ज़रबे 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, ये बराबर है, और ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो आंसर है वो 32 आएगा। 32 इसका आंसर है। तीसरी नंबर क्वेश्चन को देखें। सॉल्यूशन 36 डिवाइडेड बाय 25 होल अंडर द रूट। अब इस 36 का हम अलहदा एलसीएम निकाल लेते हैं और 25 का अलहदा एलसीएम निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 36 पहले 2 पे कर लेते हैं। 2 एकम 2, एक यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 पे 9 दूनी 18। फिर 2 पे फिर 3 पे 2 पे पूरा तकसीम नहीं होता, तो 3 पे कर लेते हैं। 3 3 9। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 ज़रबे 2 अंडर द रूट ज़रबे 3 अंडर द रूट, और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट ज़रबे 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये बराबर है, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा इस अंडर रूट के साथ, और ये 2 इस अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6।
तो इसे 6 आ जाएगा। और अब इस 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 सिर्फ 5 पे तकसीम हो सकता है, तो 5 5 ये 25, तो 5 ज़रबे 5 होल अंडर द रूट इज इक्वल टू 5। तो ये 5 के बराबर है भाई। तो ये हो गया 6/5। नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है। तो अब 6 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5 1, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/5 है। 1 सही 1/5, तो ये इसका आंसर है।